गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने वर्ण विचार पाठ में स्वर, व्यंजन, वर्ण, वर्णमाला, संयुक्ताक्षर पढ़ा था। आज आइए हम लोग द्वित व्यंजन, स्वरों की मात्राएं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, वर्ण विच्छेद आदि का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा, दो व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन से संयुक्त होती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, जब एक व्यंजन अपने समान, जैसे यहाँ देखिए खट्टा, ट है और ट से मेल हुआ तो आधा ट और पूरा ट मिलके खट्टा। बच्चा, यहाँ देखिए आधा च है स्वर रहित और स्वर सहित पूरा च, इसे द्वित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, स्वर की मात्राएं हिंदी वर्णमाला में बच्चों कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। और 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती है? 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो वर्णमाला में अ से अ तक जितने स्वर हैं सबकी अ को छोड़कर मात्राएं होती हैं, उन्हें स्वरों के चिन्ह कहते हैं। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग हम लिखते समय करते हैं। जब स्वर और व्यंजन का मेल करते हैं तो हम उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। नीचे बच्चों देखिए, यहाँ पर दिया गया हुआ है कि अ की मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, सभी स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। तो बच्चों स्वर कितने होते हैं? 11, और इनकी कितनी मात्रा होती? 10। केवल अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जिसके नीचे देखिए अ स्वर के नीचे हमने क्रॉस किया। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक, नासिक, अनुनासिक शब्द का उच्चारण करते समय हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकलती है। जैसे शब्द है चांद, देखिए चांद मैं बोल रही हूँ तो चा मुंह से भी निकल रही हवा और नाक से भी आवाज निकल रही है। गांव, आंच, दांत, तो नाक और मुंह से दोनों से निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार नासिक के व्यंजन है। यहाँ पर भी नासिक मतलब नाक से ही निकलती है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से ही किया जाता है। नासिक के मतलब नाक से ही उच्चारण होता है, नाक से, और इसका उच्चारण तेज से, जोर से होता है। जैसे पंग, देखिए अंग बोल रहे हैं तो स्वर तेज से निकला, पंग खा, चंदा। तो अनुस्वार का प्रयोग करते समय उच्चारण जो है जोर से निकलता है। कंघा, हंस, तो ये हंस हो गया। तो बच्चों ये अनुस्वार हो गया, अनुनासिक। अब इसके बाद हम लोग विसर्ग जानेंगे। देखिए अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये क्या होते हैं? इनको हम अयोग वाह के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि स्वर होते हैं 11 और अंग और अह जो है वो स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अयोग वाह। तो देखिए विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों में। इसका उच्चारण ह के समान, ह, ह, आधा ह, मतलब ह के नीचे देखिए हलंत है तो आधा ह। ये संस्कृत के शब्द जिन्हें हिंदी में उसी रूप में लिखा जाता है। देखिए हम लोग संस्कृत पुनः, प्रातः, सह, ये बालका, ये हम लोग संस्कृत में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे अह का प्रयोग होता है, यानी तत्सम शब्दों में अधिकतर अह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों एवं व्यंजनों को पृथक करना वर्ण विच्छेद का। कोई भी शब्द है, अगर उसको हम स्वर और व्यंजन दोनों अलग करते हैं, वही अलग करना ही वर्ण विच्छेद। विच्छेद करना मतलब अलग करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे
म देखिए है, म एक व्यंजन है, लेकिन म का निर्माण म और अ स्वर के मेल से होता है। म के नीचे हलन धन अ, माँ का म धन आ। देखिए यहाँ माँ स्वर के चिन्ह है, मात्रा लगी है, लेकिन अगर हम इसको विच्छेद करेंगे यानी तोड़ेंगे तो हम आ स्वर लिखेंगे। मी म के नीचे हलन धन ई, मी। तो बच्चों आइए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके वर्ण विच्छेद किए गए हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि इनका वर्ण विच्छेद कैसे हुआ है। देखिए पहला है यहाँ भवन, भवन, भ बोल रही हूँ तो अ आ रहा है, तो भ के नीचे हलन धन अ, भ धन व के नीचे हलन धन अ धन न धन अ, भवन। ये हो गया भवन। नेक्स्ट है शोर, श धन ओ धन र धन अ, शोर, शोर। नेक्स्ट है क्षेत्र। देखिए क्षेत्र लिखेंगे तो छ जो है संयुक्त अक्षर है, यानी क और श के मेल से छ बनता है। संयुक्त दो व्यंजनों के मेल से जो है इसका निर्माण होता है, तो इसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे क धन श, फिर देखिए अ नहीं लिखेंगे, श पर ए की मात्रा है तो ए स्वर से मेल हुआ, तो यहाँ ए, फिर त्र भी संयुक्त व्यंजन है, त और र के मेल से त्र होता है, तो त धन र धन अ, क्षेत्र। प्रदेश, देखिए बच्चों ये ध्यान रखिए कि र के दो रूप होते हैं, र रेफ और र पदेन। तो रेफ र जो होता है, रेफ र किसको बोलते हैं, जो ऊपर रेफ जो है, ये रेफ र, इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे ऊपर लगती है। और र पदेन जो है, पदेन की मात्रा जो है, ये पदेन है, इसकी मात्रा होती है यूं, इसका चिन्ह ये है या ये है। तो ये वाला जो होता है र, ये हमेशा वर्ण विच्छेद करते समय, इसका वर्ण विच्छेद करते समय आधा र लिखा जाता है, और ये वाला र पदेन हमेशा पूरा र वर्ण विच्छेद करते समय लिखा जाता है। तो देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। प्र है, हाँ देखिए देखिए प्र में पदेन र है, तो प धन प है, तो प के नीचे हलंत है, उसके साथ अ स्वर नहीं मिला है, फिर र धन अ, प्र, प आधा है और र पूरा र के साथ अ है, धन द धन ए, द पर ए की मात्रा है तो ए स्वर, धन श धन अ, प्रदेश। पर्वत, देखिए यहाँ पे र रेफ है, तो यहाँ पे पर्वत कौन सा होगा, र आधा, प धन अ, प र। देखिए पर्वत बोल रहे हैं तो र झट से हल्का सा बोल रहे हैं, लगता है आधा उच्चारण हो रहा है, तो र धन व धन अ व धन त धन अ। देखिए इसमें सारे सब पूरे हैं, केवल र जो है आधा है। उसी तरह कच्चा, क धन अ, क हो गया, और च आधा है, इसलिए च के साथ स्वर का मेल नहीं होगा, च के नीचे हलन च, फिर धन, च के नीचे हलन और आ है तो आ स्वर का मेल होगा, कच्चा। फिर ज्ञान, देखिए ज्ञान में भी छत्र ज्ञ ये संयुक्त अक्षर है, तो ज्ञ में भी ज और इ के मेल से ज्ञ होता है, दो संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त व्यंजन देखिए ज धन इ धन आ, ज्ञा धन न धन अ, तो ज इ और आ, ज्ञा हो गया, न धन अ, न हो गया, ज्ञान। फिर प्रथम, प, देखिए वहाँ यहाँ पे वही र पदेन है, प हलन आधा है,
र के साथ अ जुड़ा है इसलिए र पूरा है। प्र, देखिए बोलते भी हैं तो प्र बोल रहे हैं तो लग रहा है र के साथ हम अ स्वर बोल रहे हैं, लेकिन प के साथ अ स्वर या आ स्वर का उच्चारण नहीं कर रही हूँ। तो प्र, धन थ, धन अ थ, धन म, हलंत है धन अ, प्रथम। तो बच्चों ये वर्ण विच्छेद देखा कैसे होगा। अब आपको कुछ शब्दों को मैं दूंगी जिसके वर्ण विच्छेद गृह कार्य में करना है, और पढ़ाए गए हुए पाठ को आप रिवीजन करेंगे घर पे। पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको LFS गीडा ऑनलाइन पर दूंगी। धन्यवाद।